नमस्कार गाइस, बुलिशफुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे, जीडीपी डाटा क्या आया वो भी बात करेंगे, अमेरिका बाजार बंद है मंडे को वो भी डिस्कशन करेंगे, डीआईआई और एफआईआई डाटा ये सारी चीजें देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जीडीपी डाटा की। तो इंडिया का भी डाटा देखेंगे और आज 31 अगस्त है, सुबह 7 बजे चाइना का भी डाटा आ गया था। तो अपन सबसे पहले इंडिया के अगर जीडीपी डाटा की बात करता हूं तो इंडिया पे यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है मंडे के मार्केट पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है काफ़ी हाई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो डाटा आया वो 6.70% आया है और प्रीवियस जो था वो था 7.80 यहाँ पे था। ओके, अब बात करते हैं चाइना के डाटा की। तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगस्त का जो डाटा आया है वो 4.1 आया है और जो प्रीवियस था वो 49.41 था। ओके गाइस, तो चलते हैं डीआईआई और एफआईआई डाटा को भी देखते हैं। बात करेंगे कि जीडीपी डाटा का क्या असर मार्केट पे पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है, कहाँ नहीं होने वाला है। ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे। एफआईआई और डीआईआई डाटा की मैं बात करता हूँ तो डीआईआई के अंदर जो डाटा था गाइस 30 अगस्त का, जो डोमेस्टिक है जो वहाँ पे सेलिंग करके गए हैं, यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं। ओके, इनको पता था कि डाटा हल्का सा नेगेटिव आ सकता है तो यहाँ पे ये सेलिंग दिखा रहा है। एफआईआई की बात करता हूँ तो एफआईआई यहाँ पे 5,318 करोड़ की बाइंग करके गई, 5,300 करोड़ की यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। अगर प्लस माइनस इसको करता हूँ तो भी एफआईआई वाले 2,000 करोड़ प्लस में ही रहते हैं। तो ऑल ओवर बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑल ओवर डाटा पॉजिटिव दिखा रहा है सब। तो आगे बात करता होगा इस ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। डाउ जोन्स जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 228 पे, तेजी दिखाई है यहाँ पे 228 पॉइंट की, प्लस में क्लोज हुआ है। S&P प्लस में, यूएस मार्केट पूरा आप बुलिश कह सकते हो, ग्रीन में क्लोज हुआ है। और मंडे को यूएस मार्केट क्लोज है और मंडे को अपने इंडियन बाजार में ही हमें खेलना है। और यूरोपियन मार्केट साइडवेज क्लोजिंग दी है, आप देखेंगे साइडवेज नेगेटिव फ्लैट क्लोज हुआ है। ओके, बात करते हैं एशियन मार्केट की। एशियन मार्केट के अंदर बात करता होगा सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पावरफुल है, जो निफ्टी को इंपैक्ट कर सकता है वो है अपना गिफ्ट निफ्टी, जो कि आप देख रहे हो 31 अगस्त 2:20 पे यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,433 पे, 41 पॉइंट प्लस में यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। मतलब कि 25,500 से कुछ कदम दूर अपना निफ्टी यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। तो हमें किस तरह से प्लान करना है मंडे को वो जानेंगे। तो साथ ही साथ गाइस हम चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट में जाने से पहले ध्यान से देखिए, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे देखो जीडीपी न्यूज़ आने वाली थी, आपको बताया था 2:38 पे पूरा मैसेज कर दिया कि भैया जीडीपी का डाटा आने वाला है, एवरीडे लेवल्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे जो भी मुझे सपोर्ट करना होता है गाइस, यहाँ पे सारी चीज़ों का सपोर्ट होता है, हर एक चीज़ का, हर टाइम टू टाइम। जैसे मार्केट साइडवेज होता है आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है, मार्केट में कौन से अप डाउन हर एक चीज़ का यहाँ पे लेवल्स विद सपोर्ट होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है हमारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंडिया में सुनने में आया कि बैन कर दिया जाएगा टेलीग्राम को। अगर कर देंगे तो अपने व्हाट्सएप काम आ जाएगा। ओके गाइस, तो चलते हैं गाइस निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इमोशनली नहीं जाना है आपको, माइंड ऑपरेटर माइंड के साथ सुनना है, ऑपरेटर माइंड के साथ अपने को ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक कि मंडे को मार्केट किस तरह से प्लानिंग कर सकता है। साथ में क्रूड ऑयल को भी देखेंगे। और याद रखिएगा मंडे से मैं आप लोगों के साथ फुल डे लाइव स्ट्रीम पे रहूंगा। याद रखिएगा अभी जो मैं मॉर्निंग में लाइव आता हूँ गाइस वो 9 से 10 बजे तक रहता हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियोज़ पे जाओगे तो बहुत सारे कमेंट आए हुए कि सर फुल डे लाइव रहोगे। तो मैंने अपने आप से भैया चैलेंज ले लिया है कि मैं 9 से 3-3:30 बजे तक आपके साथ लाइव रहूंगा, फिर रात को 1 घंटे तक आपका क्रिप्टो एंड फॉरेक्स क्रूड ऑयल ये भी मैं लाइव रहूंगा। ये सितंबर मंथ का मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए गाइस। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा नहीं कि आप भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। तो सबसे पहले चलते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल गाइस थोड़ा सा यहाँ पे अपने को दिखा रहा है कि 6200 का पावरफुल जो सपोर्ट था वो बनाया है इसने, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था और भेजा भी था कि भाई ध्यान से देखिएगा इस क्रूड ऑयल का जो लेवल भेजा था टेलीग्राम पे, ये भी लिखा था कि 6200 का पावरफुल सपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको दिखेगा
यहाँ पे आप देखेंगे गाइस तो क्रूड ऑयल का आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, ये देखो 6200 का पावरफुल सपोर्ट है, वेट करना यहाँ पे रीटेस्ट और रिवर्सल की। यहाँ पे देखो गाइस 7 बजे के शाम की 7 बजे मैंने आपको भेजा था और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब क्रूड ऑयल का भी यहाँ पे सपोर्ट होता है। क्रूड ऑयल काफ़ी कमज़ोर है गाइस और सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अब इसके बारे में भी बात करेंगे। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देख रहे हो अब 25,433 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। बिटकॉइन की बात करता हूँ तो बिटकॉइन काफ़ी रेंज में है, काफ़ी साइडवेज कह सकते हो। और गोल्ड की मैं बात करता हूँ तो गोल्ड भी एक वापस अपसाइड जाके वापस डाउन साइड आया है और वापस रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तो गाइस एक इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है मेरे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझिएगा। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी एक यहाँ पे कल मार्केट गैप अप ओपन होता है फ्राइडे को, जैसा आपको कहा था कि भाई मार्केट एक डाटा जो यूएस का डाटा आने वाला था उसके कारण गैप अप हुआ। और जब भी मार्केट गैप अप होता है गाइस तो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और इसी रेंज में क्लोज हो गया। जिसने भी ट्रेड किया लास्ट वीक के अंदर जो न्यू ट्रेडर थे उन्होंने काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा होगा। हो सकता है उन्होंने तो ये डिसीजन ले लिया होगा कि भैया अब तो ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। तो भाई मैं बता दूं, जब भी मार्केट कई दिन साइडवेज होता है गाइस, कई दिन मार्केट जब साइडवेज होता है तो मार्केट बड़े गेम की तैयारी करता है। जब मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों आपको देखने को नहीं मिलती है ना, तो समझ लो कि मार्केट अब बड़े धमाके की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट वीक अपना गेम चेंजिंग वीक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। अब बात करते हैं कि अगर जीडीपी का इम्पैक्ट आया तो गाइस हल्का फुल्का यहाँ पे मार्केट में आपको डाउन और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट गाइस बुलिश है ना, उस हिसाब से लगता नहीं है कि मार्केट गैप डाउन भी हो जाएगा। मार्केट तो ऐसा लगता है कि साइडवेज ओपन होगा अगर कुछ नेगेटिव प्लस रहेगा तो। अदरवाइज गाइस मुझे जहां तक नजर आ रहा है जीडीपी की वजह से मार्केट अगर हल्का सा 25,200 का सपोर्ट पे ओपन हो जाता, 25,225 पे या 25,250 पे कहीं पे भी ओपन हो जाता है तो ध्यान से समझिएगा। अगर मार्केट ने निफ्टी ने 25,260-65 का लेवल तोड़ दिया तो अपना पहला जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा 25,300 का, दूसरा जो लेवल होने वाला है वो रहेगा 25,350 का, तीसरा जो लेवल रहेगा गाइस वो रहेगा 25,400 का। कमेंट करके जरूर बताना कि मंडे को 25,400 टच करेगा नहीं करेगा, ये चीज जरूर बताना। बात करते गाइस अगर मार्केट के अंदर डाउन साइड हमें जाना है तो जिस हिसाब से मार्केट गैप अप होता है, जिस हिसाब से यहाँ पे देखो सपोर्ट होता है, जैसे आपको बताया भी था कि भाई अगर मार्केट गैप अप होगा तो गाइस रिवर्सल के लिए सेम लेवल्स वर्क होते हैं। अगर रिवर्सल आपको नहीं आता है तो समझ लीजिएगा, मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ पड़ा है रिवर्सल और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, अभी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट जीडीपी का नहीं सोच रहा हूँ। जीडीपी के हिसाब से तो भाई साइडवेज और डाउन साइड ओपन होने की कोशिश करेगा। और नंबर 2 सैटरडे एंड संडे को जब मार्केट हॉलीडे रहता है, सैटरडे संडे को मार्केट हॉलीडे रहता है तो फुल्ली साइडवेज ओपन होने की कोशिश करेगा। और मैंने भी यही कहा था भैया जिसको चुल है तो आप हेजिंग प्लान करके जाना, अदरवाइज बीटीएसटी को अवॉइड करना, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो बीटीएसटी वाला मार्केट नहीं है। जब मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाता है, ठीक है। जब मार्केट में गैप डाउन होता है तो मार्केट एक रॉकेट बन जाता है, गिर जाता है, या फिर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो उस दिन अच्छी आपको बाइंग और सेलिंग दोनों दिखाता है। ओके गाइस, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के अंदर। बैंक डाउन साइड के लेवल्स की मैं अगर बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो रहेगा भैया अपना 25,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,200 के बाद जो पहला सपोर्ट आएगा वो रहेगा 25,127 का। ध्यान से सुनिएगा, 25,127 का। और कमेंट करके जरूर बताना कि सर पहले जो मेरी स्क्रीन थी उससे अभी स्क्रीन सही दिख रही है या फिर पहले वाले वीडियोस में सही दिख रही है। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं ताकि आपको और जूम दिखे, अच्छे से दिखे, ठीक है। बात करते हैं अगर यहाँ पे 25,200 का सपोर्ट टूटता है तो पहला अपना सपोर्ट, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 25,077 और थर्ड जो टारगेट है वो अपना रहने वाला 25,000 का। तो यहाँ पे 200 पॉइंट अपने को डाउन साइड का दिखा रहा है लेवल, 200 पॉइंट 250 पॉइंट का डाउन साइड दिखा रहा है आफ्टर लेवल एक्टिव होने के बाद। और गाइस 150 पॉइंट के आसपास अपने को अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है निफ्टी। याद रखिएगा निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो अप साइड के
अप साइड में जिस हिसाब से मार्केट इस तरह से किस तरह से गया था, यहाँ पे आके बैठ गया, अब यहाँ पे आके बैठ गया, तो अप साइड के लिए थोड़ा डर डर के हमें जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अप साइड के लिए हमें डर डर के जाना पड़ेगा। मार्केट में मेरे हिसाब से अभी भी साइडवेज ओपनिंग की चांसेस रहेगा। ग्लोबल मार्केट बुलिश है, तो ये नहीं कह सकते कि भैया गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, मंडे को आप इस पे ना झगड़ा करके आप सिंपल सा सोचो कि भाई मार्केट एक साइडवेज ओपन हो जाए और ये लेवल तोड़ेगा तो हम अप जाएंगे, यहाँ पे लेवल तोड़ेगा तो डाउन जाएंगे। एडवांस प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से चलो। न्यूज़ बेस पे अगर BTST लेने की कोशिश करोगे तो एक दिन आप बड़ा ट्रैप हो जाओगे और मार्केट में बाहर हो जाओगे। ओके गाइस, तो बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था, मैंने आपको बताया था गाइस मंडे को, जो फ्राइडे को वीडियोस बना, थर्सडे को वीडियो बनाया था कि भैया मार्केट अगर इस रेंज से बाहर निकलता है, 51,350 की रेंज से बाहर निकलता है, ये जो डब्बा बना के बताया था कि इस रेंज से बाहर निकलता है तो हम अप साइड रहेंगे, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो डाउन रहेंगे। मार्केट तो इस रेंज पे ओपन हो गया गैप अप, और फिर तो इसी रेंज में चलने लग गया। अब ना तो इस रेंज के अंदर आया, ना इस रेंज से बाहर निकल पाया। मतलब कि इतना गंदा साइडवेज मार्केट बैंक निफ्टी की बात करता हूं। तो अब ध्यान से सुनिएगा गाइस, अगर मार्केट 51,450 और 51,500 का लेवल तोड़ेगा तो अपना पहला जो टारगेट अपसाइड का रहने वाला है वो 51,600 का, दूसरा जो टारगेट रहने वाला है वो 51,700 का। रिवर्सल के लिए सेम लेवल्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और 51,300 का लेवल तोड़ेगा तो हम वापिस अपन इसी जोन में आ जाएंगे, जैसे कि 51,220, 51,100 और 51,000। ये तीन अपने डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहेंगे, जो कि अप साइड के लिए यहाँ पे लेवल एक्टिव होगा तो अप साइड जाएंगे, यहाँ पे लेवल एक्टिव होगा तो अपन डाउन साइड जाएंगे। सिंपल है। बट बैंक निफ्टी को गिरना है, बैंक निफ्टी कमजोर और निफ्टी बुलिश। यहाँ पे देखेंगे तो गाइस निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी के चार्ट में, तो वो डे के हाई पे है। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गया और निफ्टी यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे डाटा में थोड़ा क्लोजिंग के टाइम मार्केट अप डाउन थोड़ा मूवमेंट किया है, तो ध्यान रखिएगा इस। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जो बैंक्स है HDFC, तो HDFC एक बड़ा फॉल हुआ मार्केट के अंदर। HDFC जो बिगेस्ट फॉल हुआ है, अगर HDFC का ये ट्रैप नहीं है, लास्ट वाली कैंडल, क्योंकि यहाँ पे गाइस एक पावरफुल सपोर्ट था, अगर ये ट्रैप नहीं है तो बैंक निफ्टी रिजेक्शन की नज़र दिखा रहा है कि भैया मैं रिजेक्शन ले लूंगा। लेकिन दो बैंकों पे गाइस अपने को फोकस करना पड़ता है, एक तो HDFC, दूसरा है ICICI। अगर HDFC गिर रहा है, ICICI ऊपर जा रहा है तो साइडवेज का संकेत दे रहा है, तो साइडवेज का तो मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब अब HDFC अपने को बेरिश दिखा रहा है, ICICI हमें दिखा रहा है बुलिश। ये तो बोल रहा है भैया हम तो गैप अप होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डाटा इसका भी सेम मैच नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर ICICI भी डाउन होता तो हम बोल सकते थे कि भाई थोड़ा सा मार्केट में बेरिश मूवमेंट है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जब तक लाइव मार्केट के अंदर लेवल्स एक्टिव नहीं होते हम प्लान नहीं करेंगे। ऑप्शन ट्रेडर हमेशा जो 10% जो लोग प्रॉफिट में क्यों है गाइस, 10% जो लोग प्रॉफिट में इसलिए है क्योंकि जो 10% जो लोग हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन को देखते हैं, प्रॉपर तरीके से सेटअप को देखते हैं, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं, प्लस वो न्यूज़ को देखते हैं कि कहीं गंदी न्यूज़ तो नहीं आ रही है, भी अपडेटेड रहते हैं। प्लस वो सारा सब कुछ देखने के बाद ये सारी जो बैंक्स वगैरह ये सारा डाटा देखेंगे, उसके बाद वो एंट्री प्लान करते हैं। आजकल के जो ट्रेडर आए हैं ना, वो भैया कॉल ले लिया, पुट ले लिया, ये वो चलता ही रहेगा। लोगों की लाइव देखोगे, ये वो, मतलब माइंड खराब हो जाएगा। एंड में आप यहां से टाटा बाय बाय करके चले जाओगे। आज जो ट्रेडर आए हैं आफ्टर 6 मंथ 90% लोग गायब हो जाएंगे, 90% लोग गायब हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की है भैया एक्सपायरी। तो मिड कैप में किस तरह से प्लान करना है वो भी मैं बता देता हूँ। मिड कैप एक इसी रेंज के बीच में है, ध्यान से देखिए। जब तक इसकी रेंज बाहर नहीं निकलेगी मिड कैप की, हमें कुछ प्लान नहीं करना है। 13,140 का लेवल टूटेगा तो हम 13,114 और 13,086 का सपोर्ट है। और अप साइड के लिए गाइस, डर के जाएंगे क्योंकि इसकी है एक्सपायरी
इसकी है एक्सपायरी 100% का कुछ लेवल मिलेगा तो ही अपन अपसाइड जाएंगे। एज पर फिबोनाची जो लेवल्स मिलेंगे उसी को देख के हम अब जाएंगे। तो ध्यान से देखना डाटा मंडे को। और एक्सपायरी का अभी फिलहाल क्या हो रहा है गाइस, एक्सपायरी के दिन जिसमें भी आप ट्रेड करते हो ना, मार्केट बड़ा मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। एक्सपायरी के दिन जिसकी एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी साइडवेज हो जाएगा, निफ्टी की एक्सपायरी है साइडवेज हो जाएगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज, फिर निफ्टी सारा साइडवेज। तो जब तक मार्केट रेंज से बाहर नहीं निकलता ढंग से नहीं निकलता है, कोई भी ट्रैप मत होना। मैं तो इतना ही कहूंगा और मैं तो आपके साथ फुल डे लाइव स्ट्रीम हूँ ही। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं हम कल के वीडियो में। मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक पावरफुल वीडियो बना रहा हूँ जो आप सभी देखना। आई थिंक वो कल मैं अपलोड कर दूंगा।